तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सहपाठी त्रिपाठी में। और आज हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के पहले दिन के एग्ज़ाम के लेवल और क्वेश्चंस के बारे में। आज एडिक्विटी जो हमारा नया वेंडर है एसएससी का, उसका ये पहला एग्ज़ाम है और पहले ही शिफ्ट में कुछ सेंटर्स में पेपर कैंसिल भी हो गया है। चलिए वो सब बात तो बाद की है, हमें तो अपना पढ़ाई जारी रखनी होगी और उसके लिए आपके साथ हम लेके आ गए हैं एनालिसिस। तो तीनों का मैं आपको कंक्लूज़न बताऊंगा, शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। अभी आपकी अगर शिफ्ट है, पेपर है, तो आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अगर रीजनिंग की बात करें तो आज के जो पेपर में जो एडिक्विटी ने हमारा पहले दिन बनाया था, इतना कुछ अलग देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, फिगर सीरीज, फिगर काउंटिंग, सिलॉजी, डाइस, पजल, वाटर पेपर इमेज, पेपर कटिंग, ये सारे टॉपिक्स ही आए थे। और नोट करने वाली बात यह है कि पहले जो टीसीएस कंडक्ट कराता था वो भी क्वेश्चंस नहीं देता था, ना ही क्लॉक से ना ही कैलेंडर से। और सेम हमें देखने के लिए मिला है आज भी, जो कि एडिक्विटी ने बनाया है, कि उन्होंने भी ना ही क्लॉक से क्वेश्चन दिए ना ही कैलेंडर से क्वेश्चन दिए। तो ये चीज़ आपको है कि पढ़ना तो ठीक है, क्या है क्या नहीं पढ़ना है वो भी मेरी जिम्मेदारी आपको बताऊँ मैं। अभी पहले दिन तो नहीं आया, दूसरे दिन भी मुझे चांसेस लगते हैं कि नहीं आएंगे, क्योंकि एसएससी जो पहले दिन देता है एग्ज़ाम, उसी के बेसिस पे ही, उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको दूसरे और तीसरे दिन, जितने भी दिन पेपर चलते हैं, उसी बेसिस पे आपको देखने के लिए मिलता है पेपर। अब पढ़ते हैं आगे और दूसरे की बात की जाए जीएस सेक्शन। जीएस सेक्शन में बात करें तो पॉलिटी में आर्टिकल्स देखने के लिए मिले हैं, और ईजी साइड के आर्टिकल्स ही, जैसे कि हम बात करें डीपीएसपी तक के आर्टिकल जो हम याद रहते हैं, वहाँ तक के क्वेश्चंस ही पूछे हैं। और हिस्ट्री में मुग़ल से और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आए हैं। 5 ईयर प्लान्स आए हैं इकोनॉमी से, और 5 ईयर्स प्लान्स के मैंने सुना है कि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो एक बार ये जरूर देख के जाना है इकोनॉमी में, अगर आप कोई एक टॉपिक देखना चाहते हैं तो 5 ईयर प्लान्स जरूर देख के जाए। उसके बाद बात की जाए ज्योग्राफी की, तो क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, सबके एक एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। केमिस्ट्री में भी केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन हैं, और स्टैटिक में बात करें तो फेस्ट, डांस और अवार्ड से क्वेश्चन हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता सकता एसएससी की नई पॉलिसी के हिसाब से, बट मैं आपको टॉपिक बता सकता हूँ कि इससे आप देख के जा सकते हैं। और बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो बताया जा रहा है कि 2023 के आसपास वाली करंट पूछी जा रही है, जिसमें स्कीम्स, अवार्ड्स और प्लान्स दिए जा रहे हैं। तो आप अगर देखना चाहें तो 2023-24 के लगभग आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। उसके बाद अगले वाले पे आते हैं, जो कि है हमारा मैथ का सेक्शन। मैथ की सेक्शन की बात की जाए तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं देखने मिला है। हाँ, टॉपिक जो मुझे बताए गए हैं वो ये हैं कि ट्राइंगल, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि जियोमेट्री से, और बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आए हैं, बट मेरे दोस्तों ने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट से आया हुआ है, तो मैंने वो आपको बताया। सिंप्लीफिकेशन, एडवांस मैथ के क्वेश्चंस, और इसका लेवल भी मॉडरेट ही, हम कहेंगे कि मॉडरेट लेवल का पेपर ही आया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बहुत ही अलग आ गया हो, या बच्चे ने कहा हो कि ये तो बन ही नहीं रहा है, कुछ शॉकिंग नहीं दिखा, इतना ज़्यादा ईजी पेपर ही था। और अगर हम बात करें अपने लास्ट सेक्शन इंग्लिश के बारे में, तो उसमें भी हमें सिमिलर टॉपिक्स ही जो हमेशा आते थे, ईडियम फ्रेजेस, एरर फाइंडिंग, क्लॉज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। और ऐसा कोई भी शॉकिंग चीज़ मुझे नहीं लगी आज जो मेरे दोस्तों ने बताई हो मुझे कि ऐसी आ गई है जो अभी तक नहीं आती थी, या कुछ बहुत ही ऐसा जो किसी से बन ना रहा हो। पेपर का लेवल भी कहा जाए तो ईजी टू मॉडरेट ही है, और ईजी साइड पर ज़्यादा है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, और पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अच्छा ही पेपर जाएगा, पेपर कोशिश करें कि पूरा करके आएँ। और कट ऑफ की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लेवल का पेपर आ रहा है, तो 160 प्लस ही आपको कोशिश करनी है कि आप स्कोर करें। नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 मार्क्स के लिए आप जाइए 160 के लिए, और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन जितना जैसा होता है शिफ्ट वाइज वो देखा जाएगा। बट आप कोशिश कीजिए कि आप 160 प्लस के क्वेश्चंस लगा कर आएँ, कोशिश करें कितने लगाएं, क्योंकि कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगी। टेक्निकल पोस्ट के लिए मान सकता हूँ थोड़ी कम जा सकती है, बट नॉन टेक के लिए तो इतनी बहुत आराम से जाने वाली है। और कोई टॉपिक जो मुझसे छूट गया हो और एग्ज़ाम में आया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।